हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्ति एक साथ में। लगभग 700 के समथिंग में मुहावरे और लोकोक्ति होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग एग्जाम से पहले देख लेते हैं तो भाई गारंटी है आपकी लोकोक्ति और मुहावरा इसी क्लास से फंस जाएगा। लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट इस वीडियो को कर दिया है तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर आगे प्रमोट करने में। इसी प्रकार से सामान्य हिंदी से हम आप लोगों के लिए प्रत्येक वीडियो लाते रहेंगे और बारी है आज मुहावरे लोकोक्तियों को कवर करने की, तो अंत तक देखना है भाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला मुहावरा देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर में थोड़ा सा, देखिए ब्लैक कलर में थोड़ा सा अलग है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बाहरी लिखा हुआ है। तो ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ यहाँ, ये मुहावरा लोकोक्ति है और इसका अर्थ सामने दे रखा है। देखिए सबसे पहले देखिए, अकल बड़ी या भैंस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, देखने में तो आपको पता है कि भैंस बड़ी होती है, लेकिन सोचने में अकल बड़ी होती है। और सोचने में जो अकल बड़ी होती है उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है शारीरिक शक्ति की तुलना में जो बुद्धिक शक्ति होती है वो श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार ली उसने, इसका मतलब है अपना अहित, अहित का मतलब नुकसान स्वयं करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अकल पर पत्थर पड़ना। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, यानी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। अपना अपना है, पराया पराया है। तो अपना अपना है, बहुत कहते हैं ना, जब जब कहीं लड़ाई हो जाती है उसमें जब घर वाले एकता दिखाते हैं तो उस समय वॉइस निकलती है, यार अपना अपना है, पराया पराया है। यानी आपको पहचान है अपने पराये की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका मतलब क्या है? अपना सा मुंह लेकर रह गया तो इसका मतलब लज्जित हो गया, किसी ने लज्जा शर्म के मारे, है ना, निराश हो गया। अपमान का घूंट पीना, किसी का अपमान हो गया या फिर आपका ही अपमान हो गया, उस घूंट को आप पी गए, यानी मान हानि होने पर भी चुप रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, अमर बेल बनना। तो अमर बेल बनना इसका मतलब है दृढ़ता पूर्वक चिपकना। अब ये अमर बेल क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो बेर लगते हैं ना, बेर, बेरिया बोलते हैं जिसे, उस बेरिया पर एक पेले कलर की एक बेल टाइप में चिपकी रहती है। उसे आप कितना ही खींचो वो छूटती नहीं है उससे, है ना। तो वो दृढ़ता पूर्वक चिपकी हुई है ना। अगला देखिए, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। इसका मतलब है जब अपने ही लोग बुरे हैं तो परायों को क्या दोष दिया जाए, है ना। अपना सोना खोटा तो परखैया क्या क्या दोष बोलते हैं ना। नेक्स्ट, अपनी नाक कटे तो कटे, यानी अपना नाक कटे तो कटे, अपना नुकसान हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का सगुन तो बिगड़े, इसका मतलब क्या है? दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंधा गुरु, अंधा तो गुरु है और बहरा है चेला, मांगे हर दे बहेरा। अब यहाँ मेल दिख रहा है तुमको, अंधा गुरु बहरा चेला। अंधे को दिखाई नहीं देगा, मतलब अंधे को दिखाई नहीं देगा, बहरे को सुनाई नहीं देगा। कोई मांगेगा कुछ देगा कुछ, इसका मतलब है कहना कुछ और करना कुछ है। ठीक है ना भैया। आगे, अघायल बगुला के पैठिया तीत, इसका मतलब क्या है? अघायल बगुला के पैठिया तीत, इंपॉर्टेंट है ये। जिसकी जरूरत पूरी हो गई है उसके लिए साधारण जो प्राप्ति है ना वो महत्वहीन होती है दोस्त। इंपॉर्टेंट करके याद करना है इसे। नेक्स्ट, अपने मन से जानिए पराये मन की बात। अपने मन से ही जान लो पराये मन की कि क्या सोच रहा है वो, यानी अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरों को समझना या समझें, याद रखना। नेक्स्ट, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। अतिशय का मतलब होता है ज़्यादा भक्ति जो होती है ना, चोर के लक्षण। इसका मतलब होता है जो ढोंग करने वाला होता है ना वो कपटी होता है, ढोंग करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। असरफी के मतलब
ऐसा समझिए रुपया पैसा की तो लूट चल रही है और उसने कोयला ही लूटा है। इसका मतलब क्या है? मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, है ना। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, यानी समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। यार अढ़ाई हाथ की ककड़ी हो सकती है क्या? 9 हाथ को बीज, बीज तो बहुत छोटा होता है, तो यानी अनहोनी बात है, हो नहीं सकता 9 हाथ का बीज, असंभव बात है। अगला, अपना तोसा अपना भरोसा। अपना तोसा अपना भरोसा, यानी स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे कुआ पीछे खाई, तो आगे कुआ है पीछे खाई, यानी हर तरफ विपत्ति का होना है। आगे कुआ पीछे खाई। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश टूट पड़ना। अचानक से आकाश टूट पड़ा, यानी कि अकस्मात विपत्तियों ने उसे घेर लिया। आकाश पाताल एक करना, यार मैंने आकाश पाताल एक कर दिया, सारे प्रयास कर डाले, यानी सारे प्रयास कर डालना, आकाश पाताल एक करना। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश ऊपर है, पाताल जमीन के नीचे है। इसका मतलब एक ऐसा अंतर है, देखिए अगर पूछे 19-20 का अंतर तो मामूली सा अंतर है, लेकिन ये तो आकाश पाताल का अंतर है दोस्त, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आकाश कुसुम होना। कुसुम का मतलब होता है फूल, जैसे कि आकाश में कोई फूल के समान हो जाए तो इसका मतलब है पहुंच के बाहर हो गया भाई। आकाश कुसुम होना, गायब होना, यानी पहुंच के बाहर होना। चलिए अगला पॉइंट, आज का बनिया कल का सेठ। आपको पता है आजकल के जो छोटे छोटे बनिया हैं वो थोड़ा सा लाभ 2 पैसा क्या कमाने लगे, वो मतलब जो 2 पैसा कमाने लगेगा वो थोड़े लाभ में अकड़ने लगेगा। तो आज का बनिया कल का सेठ, यानी थोड़े लाभ में अकड़ने वाला व्यक्ति है ना। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश, यानी आप खुद गंगरू हैं, गरीब हैं, मांगने वाले। द्वारे दरवेश, यानी आप गरीब है तो दूसरों को क्या देगा, आप कंगाल तो दूसरों को क्या देगा। इसका मतलब ये है। आपे के बाहर होना, मैं आपे के बाहर हो गया, कैसे? तो जब उसने मेरे चांटा मारा मैं भी आपे के बाहर हो गया, मुझे भी क्रोध आ गया, मैंने लपेट दिया उसे, तो अत्यंत क्रोधित होना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब क्या है? मुसीबत में पड़ना और वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। जैसे बच्चे को माँ बाप न्यारा कर देते हैं ना शादी के बाद में, तो उससे कहते हैं ना तुझे आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा अब, यानी जो वास्तविकता है ना उसका ज्ञान हो जाएगा अब तुझे। अगला पॉइंट है, आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्रोध को और बढ़ावा देना। आग तो पहले ही लगी हुई है, घी और डाल दिया उसमें, यानी क्रोध और भड़क गया। अगला पॉइंट है, आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। ऐसा कार्य जो असंभव था और वो कर दिया, तो उसने आसमान के तारे तोड़ने का काम किया है। अगला, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। इसका मतलब है कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा। आई तो रोजी, रोजी बोलते हैं ना हमारी रोजी है ये, नहीं तो रोजा, रोजा मतलब फास्ट हो गया। अगला, 8 बार 9 त्योहार। ओहो क्या बात है, 8 बार 9 त्योहार, यानी मौज मस्ती का जीवन चल रहा बिल्कुल। इतिश्री करना। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त, तो समाप्त कर देना किसी चीज़ को। इधर उधर की हाँकना, इसका मतलब है व्यर्थ की बात कर रहा है, इधर उधर की हाँक रहा, कभी किधर की कभी किधर की। अगला, इधर की उधर करना। इधर की उधर करना, मेरी सुनी आपने दूसरे से जाकर लगा दी, इसका मतलब है लगाना भुजाना या फिर किसी की चुगली करना। इधर की दुनिया उधर होना। इधर की दुनिया उधर हो सकती है क्या? नहीं, अनहोनी होना, हो ही नहीं सकता। इज्जत अपने हाथ में होना, यानी मर्यादा का वश में होना दोस्तों। इंद्र का अखाड़ा, कैसा अखाड़ा था इंद्र का? विलासी समाज था, भोग विलासी। इज्जत में बट्टा लगना, बट्टा लग गई यानी प्रतिष्ठा का खराब हो जाना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक तो नागिन और पंख लगाई, एक तो वो खुद जहरीली है नागिन और ऊपर से पंख और लगा लिए, यानी दोष पर दोष का होना, याद रखो। इमली के पत्ता पर बारात का डेरा। इमली के पात पर पत्ता पर बारात का डेरा। बारात खा सकती है क्या पूरी इमली के पत्ते पे? नहीं, असंभव बात है, याद रखो। ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसी की दुष्टता का करारा जवाब दुष्टता के साथ ही देना। ईमान बगल में दबाना। ईमान बगल में दबा लिया अपना, यानी किसी की बेईमानी कर ली तो बेईमानी करना। अगला पॉइंट, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। कहते हैं ना भाई, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया,
इसका मतलब है भाग्य की विचित्रता है। किसी के भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, किसी के भाग्य में कुछ लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है उल्टा पासा पढ़ना। तो इसका मतलब क्या है? विपरीत परिणाम निकलना। उल्टा पासा पढ़ना, विपरीत परिणाम निकलना। अगला उड़ती चिड़िया पहचानना। कहते हैं ना, मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, उड़ती चिड़िया कहाँ जाके बैठेगी। इसका मतलब है रहस्य की बात तत्काल जान लेना, है ना। उर्वशी होना, उर्वशी का मतलब होता है प्रिय, तो बहुत प्रिय होना, याद रखो, ठीक है ना। 19-20 होना, लगभग एक समान, मामूली सा अंतर। उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अनुभव प्राप्त करना होता है दोस्त। अगला पॉइंट है उंगली पर नचाना किसी को। तो उंगली पर नचाना मतलब वश में होना है, ठीक ना। उंगली उठाना तो किसी को बदनाम करना, आरोप लगाना होता है। उंगली उठा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उड़ती तीर लेना, उड़ती तीर इसका मतलब है अकारण मुसीबत मोल ले लेना, अकारण मुसीबत मोल। नेक्स्ट पॉइंट उधेड़ बुन में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ना इसका मतलब है सोच विचार में पढ़ना, यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट उल्टे मुंह गिरना। उल्टे मुंह गिरना का मतलब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा देखना, ये होता है उल्टे मुंह गिरना का मतलब। अगला पॉइंट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसका मतलब है अपना अपराध स्वीकार ना कर आंखें दिखाना। अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, उल्टा, है ना, आंख दिखा रहा है। उल्टी माला फेरना। अब उल्टी माला फेरेगा तो किसी का अहित यानी नुकसान ही सोचेगा। उल्लू बोलना यानी कहते हैं ना, तेरी चांद पे उल्लू बोल रहा है, तेरा उजाड़ हो जाएगा, तो उजाड़ होना होता है दोस्त। आगे बढ़ रहा हूँ, उल्टी गंगा बहना। गंगा सीधी की जगह उल्टी बहने लगे तो प्रतिकूल कार्य हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए ऊसर में बीज बोना। ऊसर एक ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, कल्लड़ जिसे बोलते हैं, तो ये होता है निष्फल कार्य जिसका कोई फल ही नहीं है। ऊंची नीची सुनाना इसका मतलब क्या होता है? भला बुरा कहना, याद रखना, एक एक पूछ लेगा। ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी ऊधो ना तो किसी से लेना ना किसी को देना, इसका मतलब है सभी झमेलों से दूर या अलग रहना, ठीक है ना। चलिए ऊंची फेंकना, गप्पे मारना, बहुत बहुत ऊंची फेंक रहा, गप्पे मार रहा यार ये तो। ऊंचा सुनना, कम सुनना, ठीक है ना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, गलत कार्य करने के बाद में ऊंचे नीचे ही पड़ेंगे पैर। अगला ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, यानी ऊंचे चढ़ के भी देखा ना तो घर घर एक ही लेखा मिला, यानी सभी की स्थिति एक समान मिली मुझे। देखिए ऊंट किस करवट बैठे, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे, यानी परिणाम की संदिग्धता है, पता नहीं किस करवट बैठेगा, या तो इस करवट या फिर इस करवट, तो परिणाम में संदिग्धता है, परिणाम रिजल्ट में संदिग्धता। ऊंट की गर्दन, ऊंची गर्दन है दोस्त। ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। ऊंट को बिल्लाई ले गई, है ना। देखिए ऊंट को बिलाई ले जा सकती है क्या? बिल्ली ले जा सकती है क्या ऊंट को? नहीं। तो यानी शक्तिशाली की अनुचित बात का भी समर्थन करना होता है। अगला पॉइंट ऊंट की चोरी न्योरे निहारे, है ना। ऊंट की चोरी हो सकती है क्या? न्योरे न्योरे नहीं हो सकती, यानी बड़ा काम लुक छिप कर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंट बड़ा होता है और वो न्योर न्योर के चोरी हो जाएगी नहीं। उतावला सो बावला, उतावला जल्दबाजी में, यानी मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है। आगे ऊसर बरसे त्रन नहीं जाए। ऊसर में बरसों भी कितना तो भी त्रन मतलब प्यास नहीं जाएगी। मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊसर के समान है मूर्ख, है ना। मूर्ख को कितना भी उपदेश दे लो उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसका मतलब है किसी से कोई संबंध ना रखना, है ना, सभी झमेलों से दूर रहना। अगला एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी मतलब नीचे, चोटी मतलब सिर, तो इसका मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, ठीक है ना। चलिए एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज यानी एक साथ दो गुना लाभ प्राप्त होना, इसका मतलब ये भी हो जाता है आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही कहना, है ना, कभी कभी ऐसा कहता है ना, मैं एक ही कहूँगा और बहुत बढ़िया कहूँगा, यानी एक ही कहने का मतलब एक तो अनोखी हो गया, एक विचित्र बात हो जाएगा दोस्त इसमें। आगे बढ़ते हैं एड़ी से चोटी तक। एड़ी से चोटी तक यानी सिर से पैर तक हो जाएगा। एड़ी से चोटी तक यानी सिर से पैर तक। एड़िया रगड़ना यानी आपकी नौकरी की सिफारिश चलनी शुरू हो गई होगी, सिफारिश के लिए चक्कर लगाना किसी के। एक एक नस पहचानना, कहते हैं ना मैं तेरी एक एक नस पहचानता हूँ, इसका मतलब है सब कुछ समझता हूँ तेरे बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है? एकता और सहनशीलता का होना, जो एक घाट का पानी पिया जा रहा है। एक जान हजार अरमान,
इसका मतलब है व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती दोस्त, ठीक है ना। एक टांग पर खड़ा रहना, एक टांग पर खड़ा रहता है बिल्कुल तैयार, सदैव तैयार। आपने फ़ोन किया, कहाँ भाई, वो फटाफट आ गया, ऐसी चीज़। 121 करना, 121 तो लाभ प्राप्त कराए यानी वृद्धि प्राप्त करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती तो एक पक्ष से कुछ नहीं होता, और यही क्वेश्चन था यूपी जेल वार्डन के एग्जाम में 2019 में। एक ना चलना, तो एक ना चलना का मतलब होता है उसके सामने मेरी एक ना चली, यानी सामर्थ्य से परे थी, शक्ति से परे थी, है ना। चलिए, एक की चार लगाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना दोस्त, याद रखना। एक आंख ना बहाना, यानी थोड़ा भी अच्छा ना लग रहा तो मुझे, है ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इसका मतलब गलती करके भी रौब दिखाना, गांठना। एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, एक बूढ़ा बैल, यानी जब कोई ऐसा काम करने लायक नहीं रहता है तो उसे सब, है ना, ऐसा ये भाई इसे कौन भूस खवाए। इसका मतलब क्या है, जो अकर्मण्य होता है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। और बुढ़ापे के माँ बाप बिल्कुल सेम कंडीशन वही उनकी है ना। बुढ़ापे में जब भी बच्चा उनको छोड़ देता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। ऐरे गहरे पंच कल्याण, इसका मतलब क्या है। ऐरे गहरे पंच कल्याण इसका मतलब है तुच्छ आदमी, मामूली आदमी, नीच आदमी, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी तैसी करना, इसका मतलब क्या है, अपमानित करना। ऐसी तैसी कर दी यार तैन तो हमारी, है ना, अपमानित करना हो गया भाई। ऐंठ कर रह जाना, तो मन महसूस कर ही रह जाना, ऐंठ कर रह गया मन महसूस कर, ठीक है ना। ओले पड़ना, यानी विपत्ति आना, ओले पड़ गए भाई, विपत्ति आ गई, है ना। ओले पड़े तो विपत्ति आएगी, आपको पता है भाई। ओठ चबाना, ओठ चबाना यानी आपको क्रोध आया था, क्रोधित हो उठना, ओठ चबाना, है ना, याद रखना। ओछे की प्रीति, ओछा व्यक्ति का प्यार, बालू मतलब रेत की भीति, रेत की भांति होता है, यानी ओछे व्यक्ति से जो मित्रता है वो टिकती नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। और छोर ना मिलना, है ना, और छोर ही ना मिलना मुझे तो, भेद का पता ना चलना, याद रखना। आगे ओस पड़ जाना, ओस पड़ जाना का मतलब होता है लज्जित हो जाना या कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना, ऐसे याद रखना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस के चाटने से क्या प्यास बुझेगी, नहीं। यानी जो बड़ी आवश्यकता है ना, वो छोटे कार्यों से या फिर छोटी वस्तु से संपन्न नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। आगे, ओठ तक ना हिलाना, है ना, ओठ तक ना हिलना, यानी मुख से शब्द भी ना निकलना, याद रखो। ओठ बिकचाना, है ना, ओठ बिचकाना, इसका मतलब है घृणा प्रकट करना। औंधे मुंह गिरना, यानी धोखा खाना, धोखा खाकर ही तो व्यक्ति औंधे मुंह गिरता है। औने पौने, तो औने पौने करेगा तो मतलब मन माने दामों पर बेचना। और का और होना, इसका मतलब है कुछ का कुछ हो गया भाई। और का और, यार कल कुछ छोड़ कर गए थे, आज कुछ और है, ऐसे सोचोगे। और ही रंग खिलाना, यानी तो और ही रंग खिला दिए, इसका मतलब है कुछ विचित्र ही कर दिया, और ही रंग खिलाना। औंधी खोपड़ी का होना दोस्त, इसका मतलब होता है मूर्ख होना, याद रखना। अंग अंग ढीला होना, थक जाना, मेरे तो अंग अंग ढीला होगा, मैं थक गो, है ना। अंग में अंग ना समाना, यानी अंग में अंग ना समाना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न हूँ भाई। अंजर पंजर ढीला होना, यानी कि दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतड़ियों का बल खोलना, एक सेकंड सुनिएगा। अंतड़ियों का बल, अंतड़ियों का बल मतलब कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से भूखा है और उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, है ना, तो इसका मतलब है बहुत दिनों के बाद भोजन की उसे प्राप्ति हुई है और भरपेट खाया उसने। अंधे को आंखें मिलना, अगर देखिए अंधे को आंखें मिल जाएंगी तो उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हो जाएगा क्या, है ना। चलिए, अति करना, तेना तो अति कर रखे कतई, है ना, यानी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना, कर देना, अति करना भाई, है ना। अन्न जल उठना, कहीं से अन्न जल उठना का मतलब किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश हो जाना। अगला पॉइंट देखिए, अगली खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त, तो अपने आप से संतुष्ट है, बिल्कुल अपनी खाल में मस्त रहे, है ना, अपने आप से संतुष्ट है। सोचो, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, इसका मतलब है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। अगला, अपनी माँ का दूध पिए होना, हमने भी अपनी माँ का दूध पी रखा हो, यानी वीर और साहसी होना है, याद रखना। अरक निकालना, अरक का मतलब होता है सार, यानी किसी चीज़ का सार निकाल देना। अर्धचंद्र होना, अर्धचंद्र मतलब गर्दन पकड़कर निकाल देना किसी को, अर्धचंद्र होना होता है ये भी। अलादीन का चिराग, यानी आश्चर्यजनक वस्तु है भाई, तो अलादीन का चिराग है, आश्चर्यजनक वस्तु। अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब है खतरनाक कार्य करना। अंगूठा छाप, तो बिल्कुल अनपढ़ होना, याद रखना, ठीक है ना। अंधा बगला कीचड़ खाए, अंधा बगला इसका मतलब है संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अंधा बगला कीचड़ खाए,
तो अंधा बगला जो होगा ना वो कीचड़ी खाएगा। इसका मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य है ना, किसी चीज़ के योग्य नहीं रहोगे, याद रखो। अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी जिसने कुछ वस्तु देखी नहीं है उसको आनंद कैसे अनुभव होगा, है ना, याद रखो। अंक भरना, अंक मतलब गोद या स्नेह से लिपटा लेना, याद रखना। अंटी मारना, अंटी मार दीवाने अपनी चाल चल दी, है ना, अंटी चाल, याद रखना। अंगारे उगलना, इसका मतलब क्या है, क्रोध में कठोर वचन कहना, याद रखो। आंचल पसारना, तो आंचल पसारना का मतलब होता है याचना, यानी विनती करना, अनुरोध करना। अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश। अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट, आंख फाड़ कर देखना, यानी घूर घूर कर देखना। आंखों में चर्बी चढ़ना, कहते हैं तेरी आंखों में चर्बी चढ़ गई, इसका मतलब है अत्यधिक घमंड हो गया है तुझे, या फिर मंदांध हो गया है, यानी तेरी बुद्धि अंधी हो गई है। आंखों से गिरना मतलब सम्मान खो देना होता है दोस्तों। आंखें पथरा जाना, इसका मतलब है आंखें थक जाना, ठीक है ना भैया। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा। आंख चुराना, छिप जाना, ये सामने ना आना होता है। आंख चुराना, आंख चुरा रहा है भाई वो, तो छिप रहा है, सामने नहीं आ रहा। आंख रखना, एक ही आंख टेक रखी है उस पर, निगरानी कर रहा है उसकी, निगरानी करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, याद रखना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक क्रोध हो जाएगा, आंखों में खून आ जाएगा। धूल झोंकना का मतलब धोखा हो जाएगा दोस्त। आंखें फेरना, यानी किसी की उपेक्षा करना, बुराई करना, याद रखना। आंखों का पानी गिरना, निर्लज होना, है ना, लज्जा नहीं उनको। आंखों के सामने चिंगारी छूटना, यानी मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध हो जाना। आगे बढ़ते हैं, आंखों पर रखना, तो आंखों पर रखना का मतलब होता है सम्मान पूर्वक रखना किसी को, ठीक है ना। आंखों से लगाना, आंखों से लगाया भाई, बहुत प्यार करना या श्रद्धा से समान व्यवहार, सम्मान करना, याद रखना। आंखों में सरसों फूलना, तो आंखों में ही सरसों फूल रही, इसका मतलब हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। आंखों में सरसों फूलना का मतलब होता है हरियाली ही हरियाली दिखाई। चलिए, आंधी के आम, इसका मतलब क्या होता है, अनायास सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। आंधी में बहुत सारे आम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसका मतलब अनायास सस्ते में वस्तु मिल जाएगी फिर वो, है ना। चलो अगला देखिए, आंख बद में दिया दिखाना, इसका मतलब है परलोक में काम आना। इंपॉर्टेंट ये है, आंख बद में दिया दिखाना का मतलब है परलोक में काम आना। अगला पॉइंट, आकाश का फूल, तो आकाश का फूल का मतलब है अप्राय वस्तु, है ना, अप्राय वस्तु। आकाश पर दिया जलाना, ओहो, आकाश पर दिया जलाया है, बड़ी वीरता और साहस का काम करना होता है। आग का बाग, आग का बाग, आग का बाग कौन हो जाएगा, सुनार की अंगीठी या फिर आतिशबाजी, या आग के बाग होंगे। आगे बढ़ते हैं, आग लेने आना, भाई आग लेने आया और लेकर तुरंत लौट गया, तो आग लेने आने का मतलब होता है आकर तुरंत लौट जाना। आग का बाग, आग जहाँ आग ही आग हो, सुनार की अंगीठी में आग होगी और आतिशबाजी में आग होगी। आग से पानी हो जाना, आग से पानी यानी क्रोध शांत हो गया भाई। आटे की आया, आटे की आया है भोली स्त्री, जिसे चाहे जैसे चाहो वैसे बरत रहे, है ना, आटे की आया कतई। आठ आठ आंसू रोना, यानी कि बहुत रोना, ठीक है ना। आन की आन में, बस आन की आन में आ रहा हूँ, यानी शीघ्र। आफत का परकला, है ना, आफत का परकला, बहुत बहुत होते हैं मोहल्ले में ऐसे जिनके बहुत ज्यादा हो गए, तो उसे कहें अथक परिश्रमी, यानी जो थक नहीं सकता ऐसा परिश्रमी। आफत की पुड़िया, यानी कि भयानक व्यक्ति है तो आफत की पुड़िया है यार, कष्टदायक है ना। अगला, आसमान पर चढ़ना, यानी अत्यधिक अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना। आसमान फट जाना, अनहोनी बात। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वह भी मना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। कभी तो घी घना हो जाएगा, कभी मुट्ठी भर चना आ जाएगा, कभी वह भी मना हो जाएगा, यानी व्यक्ति की स्थिति सदा समान नहीं रहती। आगे, कौवा चले हंस की चाल, इस लोकोक्ति का अर्थ है अंध अनुकरण करना। कौवा हंस की चाल चल जाएगा क्या, नहीं, तो अंधा अनुकरण है, याद रखो, है ना। कूद कूद मछली बछले, मतलब बगुले को खाए, मछली बगले को खा जाएगी, नहीं, विपरीत कार्य हो ही नहीं सकता। अगला, काम कर अकाज का दुश्मन अनाज का, इसका मतलब है बिना काम किए बैठे बैठे खाना। कान पर जूना रेंगना का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान ना देना, याद रखना। काजल की कोठरी, इसका मतलब होता है कलंकित होने का स्थान, काजल की कोठरी। कमर खोलना का मतलब होता है मैं कमर खोल लूँ 2 मिनट, आराम कर लूँ तन, है ना। कमर बांधना, तो किसी चीज़ के लिए हमेशा तैयार हो जाना, याद रखना। कमर सीधी करना, आराम करना होता है। करेगा सेवा खाएगा मेवा, यानी अच्छे और गुणियों की सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है, याद रखना, है ना। करेगा सेवा खाएगा मेवा। अगला, काठ का उल्लू, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का उल्लू यानी कि बड़ा मूर्ख है।
कागजी घोड़े दौड़ाना, खूब लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ा रहा भाई, खूब लिखा पढ़ी। काफुर होना, फुर्र हो गया यानी कि गायब हो गया। काया पलट जाना, तो काया पलट जाना का मतलब होता है भारी परिवर्तन। यार तेरी तो काया ही पलट गई, तू तो कल कुछ और आज कुछ और है, भारी परिवर्तन हो गया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या का, है ना, या ईर्ष्या होना या फिर जलन होना किसी से। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, यानी कभी कभी ऐसा होता है जो पैसा वाला हो जाता है परेशान हो जाता है, यानी अधिक समृद्धि भी दुखदाई होती है दोस्त। आगे, किए किराए पर पानी फेरना, इसका मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना किसी काम को, किए किराए पर पानी फेरना। अगला पॉइंट, कलेजे पर पत्थर रखना, तो कलेजे पर पत्थर रखना का मतलब होता है मुश्किल से धैर्य धारण करना, ठीक है ना। चलिए, कच्ची गोटी खेलना, इसका मतलब है मतलब असफल प्रयास या अनुभवहीन। कच्ची गोटी खेलना भाई, यानी असफल प्रयास और अनुभवहीन होना होता है। आगे, कफन से सिर बांधना, कफन से सिर बांधना का मतलब हर तरह की बाधा झेलने के लिए तैयार रहना होता है, कफन से सिर बांधना। आगे, कट कर रह जाना, मैं तो कट कर रह गया बस, यानी अत्यंत लज्जित हो गया भाई। आगे, कौए उड़ाना, तो कौए उड़ाना का मतलब होता है निष्कृष्ट कार्य, है ना, निष्कृष्ट कार्य, निष्कृष्ट कार्य। कौए उड़ाना भी कोई कष्ट का कार्य है, तो निकृष्ट, जिसमें कोई कष्ट ही नहीं है। किताब का कीड़ा होना, यानी अत्यधिक पढ़ने वाला। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना, कागज ही काले कर रहा व्यर्थ में। कान खाना, यानी ज़्यादा बातें करके, है ना, बहुत कष्ट पहुंचाना या फिर हमें परेशान करना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब है अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं दोस्त, है ना, अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब है, अगला देखिए पॉइंट, कान फूकना, इसका मतलब कान में कुछ कहा है तो चुपके से कुछ कह देना। कान फूकना, चुपके से कुछ कह देना। आगे, कान लगाना, किसी बात पर ध्यान लगाना, याद रखना। कंधे से कंधा मिलाना, इसका मतलब है पूर्ण रूप से सहयोग देना किसी को, पूर्ण रूप से सहयोग। आगे, कौड़ी के मोल बिकना, तो बहुत तुच्छ यानी कि बेकार में बिक गया, कौड़ी के मोल में। कीचड़ उछालना, तो किसी को बदनाम करने की कोशिश। कंधा डालना, यानी कि हार मान लेना दोस्त, याद रखना। कंधा लगाना, है ना, तो कंधा लगाना का मतलब होता है किसी का सपोर्ट देना, सहारा देना, याद रखना। कंधा लगाना सहारा बनना होता है, ठीक है ना। चलिए, कहका मारना, यानी खूब जोर से ऐसी हंसी जो आपको, है ना, परेशान करे, जो आपको मतलब अट्टालिका तक हिला दे, तो वो कहका मारना ही होता है, खूब जोर से हंसना। कदम पर कदम रखना, यानी अनुसरण करना किसी का, कदम पर कदम रख के चल रहा बिल्कुल, है ना। कुआं खोद कर पानी पीना, तो जीविका हेतु परिश्रम करना, मेहनत करना। कुआं खोद कर ही पानी पिया है ना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोज, कुएं में बांस डाल के भी खोज कर रहा है। अब कुएं में बांस डाला तो कुछ ना कुछ तो खोजेगा ही, तो बहुत खोज। अगला, काटो तो खून नहीं, तो काटो तो खून नहीं होना कब यार। कभी कभी ऐसा होता है, सांप देख लिया, सांप का, है ना, सांप से इतना डर गया व्यक्ति, उसे काट भी रहे हैं तो खून नहीं, यानी कि बहुत डर जाना। कागज की नाव, अब कागज की नाव कैसी वस्तु है, अस्थायी, टेम्पररी, है ना। कलेजा दूना होना, यानी साहस बढ़ना, ये भी हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, कलेजा थाम कर रह जाना, तो कलेजा थाम कर रह जाना इसका मतलब होता है मन महसूस कर रह जाना। कलेजा थाम कर बैठना, बड़े इत्मीनान के साथ बैठना, कलेजा थाम कर बैठा हूँ बिल्कुल। कल पढ़ना, तेरी पल गई कल, है ना, यानी कि चैन मिलना। कल्पना के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना, यानी बिना सिर पैर की बात करना, बिना सिर, ना सिर है ना पैर है। अच्छा, कांटों पर लौटना, इसका मतलब है दुख से लड़ना, कांटों पर लौटना। अच्छा, कान पकाना, गलती स्वीकार करना, कान पकाना, है ना। कान पकड़ना है दोस्त, ये कान पकड़ना का मतलब तो होता है किसी को परेशान करना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, गलती मान लेना। कलेजा दो टूक होना, यानी बहुत दुखी हो जाना हो जाएगा। आगे, कान में तेल डालना, है ना, कान में तेल डाले बैठना, इसका मतलब है अनसुनी कर देना दोस्त, ठीक है ना। अच्छा, कानों कान खबर ना होना, कानों कान खबर ना लगनी चाहिए भाई, तो किसी को जानकारी का ना होना। अच्छा, कारू का खजाना, इंपॉर्टेंट है, कारू मतलब होता है पैसा, है ना। कारू का खजाना, खजाना मतलब मतलब कहीं पे कोष हो गया, है ना, कुबेर का कोष बोल सकते हो, या फिर अतुल धनराशि बोल सकते हो, ज़्यादा धनराशि। काशी करवट लेना, यानी कठोर से कठोर दुख सहना होता है। कूच कर जाना, यानी कि कहीं से भाग जाना, प्रस्थान कर जाना। काशी करवट लेना, कठोर से कठोर दुख सहना। काशी को करवट कब लेगा आदमी, कब भागेगा, जब कठोर से कठोर दुख सहेगा। अगला, कूप मंडूक, तो कूप मंडूक का मतलब होता है संकुचित ज्ञान, जिसके अंदर बहुत कम ज्ञान है। काठ की पुतली, यानी कि शक्तिहीन होना, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की पुतली, है ना, तो उसका मतलब है शक्तिहीन, उसमें शक्ति नहीं है। कान खड़े होना, भयभीत होना या चौकन्ना होना होता है दोस्त। आगे, कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना, यानी बहुत जल्दी,
कुत्ते की चाल में गया, बिल्ली की में आ गया, यानी बहुत जल्दी आया। कुम्हड़े की बतिया, कोमल और अशक्त व्यक्ति। तो कुम्हड़े की बतिया जो होती है ना, वो कोमल और अशक्त व्यक्ति होता है। कुम्हड़े का मतलब कुम्हार से रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसकी जो बात होंगी ना, कोमल और अशक्त व्यक्ति होगा वो कुछ करने में, है ना। आगे, कुल्हैया में गुड़ फोड़ना। कुल्हैया में गुड़ यानी छिप के काम कर रहा। कुल्हैया थोड़ी सी है, उसी में गुड़ फोड़ रहा है, इसका मतलब छिप के कोई काम कर रहा है। कलेजा मुंह को आना यानी दुख होना होता है दोस्त। के हंसा मोती चुगया के भूखा रह जाए, है ना। या तो हंसा मोती ही चुगेगा या फिर भूखा रह जाएगा, यानी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य को ना करेगा, है ना। भूखा रह जाएगा पर खाएगा मोती ही। आगे, कैफियत तलब पूछना। तो कैफियत तलब पूछना का मतलब होता है कोई कारण पूछना किसी से, है ना, याद रखना। आगे, काले मतलब काल के आगे दिया नहीं जलता। काल मतलब समय जब आपका आएगा तो उसके सामने दिया नहीं जलेगा, इसका मतलब बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलेगा, याद रखना। कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाई। अरे कोयल कैसे उजली हो जाएगी, चाहे वो सौमन साबुन लगा ले अपने अंदर। यानी कितना भी प्रयत्न किया जाए, किसी का जो स्वभाव है, कैरेक्टर, वो नहीं बदला बदला जा सकता, याद रखना। कौड़ी डरावे थूक से। जो कौड़ी थूक से डरा रहा है, इसका मतलब निर्बल जो है ना, थोते आचरण से दूसरों को डराता है। याद रखना है चीज, जिसके अंदर बल नहीं होता। आगे, कोठी बैठना, है ना। कोठी बैठना इसका मतलब क्या होता है, मेरी तो कोठी बैठ के दिवाला निकलना किसी का, याद रखना, ठीक है ना। खाल उठाए सिंह की स्यार सिंह ना होए। यानी खाल उठाने से ही जो गिदड़ा है ना, वो शेर नहीं बन जाएगा। यानी बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदल जाएंगे। अगले, खरी मजदूरी चोखा काम। इसका मतलब है उचित परिश्रमिक से ही अच्छा काम होता है, यानी उचित परिश्रम से ही अच्छा काम होता है दोस्त। खूंटा के बल बछड़ा कूदे। इसका मतलब क्या है, तो खूंटा के बल पे बछड़ा कूद रहा है, दूसरे के बल पर कोई काम। खाक में मिलाना यानी नष्ट कर देना होता है। खेल बिगाड़ना, किसी का काम बिगाड़ना होता है ना। खड़िया में कोयल। खड़िया में कोयल, यार कैसे आ जाएगी खड़िया में कोयल, बेमेल मिश्रण है भाई। खबर लेना, है ना, किसी की खबर ली है। खबर लेना का मतलब किसी को दंड, तेरी खबर लंगो आ जा, दंड देना या फिर देखभाल भी करना होता है। खेत रहना इंपॉर्टेंट है, लड़ाई में मारा जाना या फिर शहीद हो जाना होता है दोस्तों। अगला पॉइंट, खाक उड़ाते फिरना। खाक का मतलब धूल, धूल उड़ाते फिरना का मतलब भटकना। खुशामदी टट्टू होना, तो वो चापलूस होता है, खुशामदी टट्टू। खुगीर की भर्ती। खुगीर की यानी व्यर्थ पदार्थों का संग्रह। खुगीर की भर्ती का मतलब, है ना, व्यर्थ पदार्थों का संग्रह होता है। खाला का घर। खाला मतलब मौसी का घर। तो देखिए, खाला का घर यानी अपना घर या सहज काम होता है, सहज आसान काम। खुला खेल फरुक्काबादी, यानी निष्कपट व्यवहार। खुला खेल फरुक्काबादी चल रहा भाई, निष्कपट बिना कपट का व्यवहार। खिल्लियाँ उड़ाना, उपहास मजाक करना। ख्याली पुलाव पकाना, केवल मनमानी कल्पनाएं, केवल ख्याली पुलाव बनाना। आगे, खटाई में पड़ना, इसका मतलब है व्यवधान आ जाना होता है ना। अगला, खरी खोटी सुनना या खरी खोटी सुनाना, डांटना फटकारना होता है दोस्त। खिचड़ी पकाना यानी आंतरिक षड्यंत्र रच रहा है। खिचड़ी पका रहे, का खिचड़ी है भाई, का खिचड़ी बना रहे हो तुम, यानी आंतरिक, अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र। खाक छानना, भटकते रहना होता है। गुदड़ी लाल है तेरी, तो यानी कि गरीबी में भी अभ्युन्नति करने वाला। दीनता में भी, दीनता का मतलब गरीबी में भी अभ्युन्नति करने वाला होता है। गाल फुलाना मतलब रूठना, नाराज होना होता है दोस्त। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी मिथ्या स्वांग। गुड़ तो खा रहा हो, गुलगुले से परहेज है, यानी झूठा स्वांग, ढोंगी है, ऐसा सोच लो। गाजर मूली समझना तुच्छ, महत्वहीन समझना, है ना। गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना होता है दोस्त, याद रखना है चीज़। आगे मैं बढ़ता हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना बात की पुरानी बातों को उद्घाटित करना होता है। गज भर की छाती हो, गज भर की छाती है, बिल्कुल गर्व महसूस करना, याद रखना, गज भर की छाती होना। गढ़ फतेह करना यानी कि बहुत कठिन काम को, मतलब बहुत कठिन काम पर विजय प्राप्त कर लेना है, बहुत कठिन काम करना। गति पाना का मतलब होता है दोस्त मोक्ष पाना। गति होना, गति का मतलब होता है किसी विषय की जानकारी। गर्दन पर छुरी फेरना यानी हानि पहुंचाना होता है, तेन हमारी गर्दन पे छुरी फेर दी, हानि पहुंचा दी। गंगा नहाना, इसका मतलब होता है कठिन कार्य पूरा होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक रंग ढंग पर ना रहना, अवसरवादी होना, याद रखना। गोबर गणेश, बेवकूफ़, बिल्कुल मूर्ख है। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गिन गिन कर दिन काटना यानी परेशानी में जीवन बिताना होता है दोस्त। आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, है ना। गुल खिलाना
तो गुल खिलाना का मतलब कोई बखेड़ा खड़ा करना होता है। गूलर का कीड़ा अल्पज्ञ व्यक्ति होता है। गूलर का कीड़ा तू तब है ना, बहुत अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान है तुझे। गाढ़े का साथी, इसका मतलब संकट काल में सहायता करने वाला होता है। गाढ़े का साथी, गाढ़े की नाव संकट के समय में सहायक, है ना। तो गाढ़े यानी ये 2 पॉइंट ध्यान से देख लेना। संकट काल में सहायता करने वाला। गर्म होना, नाराज होना। गर्दन फंसाना मतलब परेशानी में। गुस्सा पीना मतलब क्रोध प्रकट ना करना होता है। अगला नंबर देखो भाई, गति होना यानी गति पाना है एक तो मोक्ष पाना। गति पाना, मोक्ष पाना, गढ़ फतेह करना, बहुत कठिन काम करना। गति होना किसी विषय की जानकारी होना। गति, यति, गति, यति का मतलब होता है ठहराव और गति का मतलब होता है किसी विषय की जानकारी। गर्दन पर छुरी फेरना का मतलब होता है बहुत हानि पहुंचाना। गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा करना। अगला है गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब होता है एक रंग ढंग पर ना रहना या फिर अवसरवादी होना। जैसे ही कहीं और अवसर मिला, सत के साथ रंग बदल दिया उसने। गोबर गणेश, बेवकूफ़ होना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में सब कुछ कह देना। गिन गिन कर दिल काटना, इसका मतलब है परेशानी में जीवन बिताना। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गूलर का कीड़ा, अल्पज्ञ व्यक्ति। अगला गाढ़े का साथी, तो संकट काल में सहायता करने वाला। गाढ़े का साथी, गाढ़े की नाव, संकट के समय में सहायक। गर्म होना का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है ना। गर्दन फंसाना, परेशानी में पड़ना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को प्रकट ना करना। गांठ बांधना यानी हमेशा के लिए याद रखना कोई चीज़। गहरा हाथ मारना यानी अच्छी वस्तु प्राप्त करना। अगला पॉइंट गोटी बैठाना, इसका मतलब होता है युक्ति सफल होना, ठीक है ना। गूंगे का गुड़ होना, तो गूंगे का गुड़ का मतलब होता है अकथनीय सुख। अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके ऐसा जो सुख है वो गूंगे का गुड़ होता है। गांठ बांधना हमेशा याद, है ना। गोटी बैठाना युक्ति सफल। गूंगे का गुड़ भी आ गया भाई, है ना। गोलमाल करना, तो गोलमाल करना का मतलब होता है गड़बड़ करना कोई चीज़, घपला। गई मांगने पूत को खोयाई भरतार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान। यानी मांगने पूत गई थी, भरतार मतलब पति भी खो दिया, है ना। गरीब की जोरू सबकी भौजाई, यानी जो कमज़ोर होता है उससे सब लाभ उठाते हैं। गरीब की हाय बुरी होती है, यानी गरीब को सताना बहुत बुरा होता है। गोद में बैठाकर या गोद में बैठकर आंख में उंगली करना, यानी भलाई के बदले बुराई का काम। गोद में बैठकर आंख में उंगली। अगला नंबर देखिए, गागर में अनाज, गवार का राज। इसका मतलब क्या है? मूर्ख थोड़े में इतरा जाता है। गागर में तो अनाज है और गवार का राज है। अगला, गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा। इसका मतलब पास में रही वस्तु की दूर तक तलाश करना। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा। गौ का यार, गौ मतलब है ना लाभ। लाभ का यार जो होता है वो कैसे होता है? स्वार्थी। गौ का यार मतलब स्वार्थी होता है। अगला, गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। इसका मतलब है गुरु जो होता है वो जानकर बनाना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। यानी जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम करना होता है। अगला, घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। अगला पॉइंट है घोड़े के आगे गाड़ी रखना। घोड़े के आगे गाड़ी, घोड़े के तो पीछे रखी जाती है, तो ये विपरीत कार्य करना होता है। गिग्गी बंधना, गिग्गी बंधना का मतलब होता है स्पष्ट कुछ भी ना बोल सकना। घूंघट की लाज, यानी आत्मसम्मान की सुरक्षा है अपने। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाव हरा होना, कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव होना। घर में गंगा बहना, यानी अच्छी चीज़ का पास में ही मिल जाना। घी दूध की नदियाँ बहना, यानी अत्यंत संपन्न होना। अगला नंबर देखो भाई, घोड़े पर चढ़ाना, इसका मतलब है उतावली में आया है, बिल्कुल उतावली में आना। घोड़े पर सवार मालूम, यानी लौटने की जल्दी में है। तो घोड़े पर सवार मालूम का मतलब है लौटने की जल्दी। घुटने टेक देना, हार मानना। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, इसका मतलब बहुत कुछ होने के बाद भी ढोंग रचना। घात लगाना मतलब अवसर तलाशना।
एक घाट मतलब घाट घाट एक करना, घाट घाट एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। घर घर मटियारे चूल्हे, यानी कहते हैं घर घर मट्टी के चूल्हे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट जरूर होता है। घर करना मतलब पूरी तरीके से रच बस जाना, घर करना, ठीक ना। घायल की गति घायल जाने, इसका मतलब दुख को सहने वाला ही दूसरे के दुख को समझता है, ठीक है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर में गुणी व्यक्ति को कम सम्मान मिलना। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। घर खीर तो बाहर भी खीर, इसका मतलब अपना घर संपन्न तो बाहर भी सम्मान मिलता है। तभी तो कहा है घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न है ना तो ही बाहर सम्मान मिलेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटेत रहत भुजंग, इसका मतलब क्या है? चंदन विष व्यापत नहीं, यानी सज्जन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, चट मंगनी पट ब्याह, इसका मतलब शुभ कार्य तुरंत संपन्न कर देना चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह। अगला, चंडू खाने की गप, तो चंडू खाने की गप ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये होता असत्य बात, चंडू खाने की गप। अगला पॉइंट, चबाए कौर को चबाना, है ना, पुरानी बातों को दोहराना। चबाए कौर को चबाना यानी कि पुरानी ही बात दोहरा रहा है। चेहरे पर हवाई ओढ़ना, भयभीत हो जाना, दोषारोपण से दब जाना। चादर से पैर बाहर, मतलब चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक खर्च कर देना। अगला नंबर, चैन की बंसी बजाना, सुख में जीवन व्यतीत करना। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही स्वभाव के लोग, ठीक है ना। चलिए, चोली दामन का साथ, परस्पर गहरा प्रेम। चांद चांद या चार चांद लगाना, शोभा में वृद्धि। चूड़ियाँ पहनना, कायर होना। चिड़िया उड़ जाना, तो देखिए अभिष्ट व्यक्ति या फिर वस्तु का ना मिल पाना या वस्तु का ना मिलना, चिड़िया उड़ जाना। चिड़िया का दूध, चिड़िया का दूध कितना सा आएगा? तनक सा। अप्राय वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व ही ना हो, चिड़िया के दूध का भी कोई अस्तित्व नहीं। चिकना घड़ा उड़ना, निर्लज। चांदी का चश्मा, तो रिश्वत लेकर कोई काम करना, चांदी का चश्मा लगाना का मतलब होता है। चांदी काटना, खूब धन खूब लाभ कमाना। चांदी का जूता मारना, धन का लालच देना। चांद पर थूकना, निर्देश को कलंकित करना, ये इंपॉर्टेंट है। चंपत होना का मतलब होता है दोस्त भाग जाना। चुल्लू चुल्लू साधेगा, चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा। चुल्लू चुल्लू का मतलब बहुत कम कम, थोड़े थोड़ा इकट्ठा करना और उसके बाद में धनी हो जाना। चुपड़ी और दो दो, यानी एक तो चुपड़ी हो और दो और हो, दोहरा लाभ। चुल्लू में उल्लू, चुल्लू में उल्लू का मतलब बहुत ही थोड़ी सी भांग या शराब पीने से बेसुध हो जाना, चुल्लू में उल्लू का अर्थ होता है। अगला नंबर देखिए, चूचू का मुरब्बा, इसका मतलब तरह तरह की, है ना, बेमेल। तरह तरह का चूचू का मुरब्बा, पता ना किस किस का लाया है, तो तरह तरह का और बेमेल है। चौकड़ी भूलना का मतलब होता है घबरा जाना। चौमुखा दिया जलाना, यानी दिवालियां बनना। चौमुखिया दिया जलाना। चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका मतलब है जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ही ना हो। चील के घोंसले में मांस बच सकता है क्या? नहीं। चोर लाठी दो जने और हम बाप पूत अकेले। चोर लाठी दो जने, चोर और लाठी दोनों जने और हम बाप पूत अकेले, इसका मतलब ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं। उसके हाथ में लाठी है और वो दो बाप पूत भी अकेले तो भी हार जाएंगे। अगला, चंदन की चुटकी भली गाढ़ा या गाढ़ी भरा ना काठ। अच्छी वस्तु कम होने पर भी बहुमूल्य होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होकर भी कोई कीमत नहीं रखती। छठी का राजा, छठी पूजी उस दिन राजा बन गया, यानी ये तो पुराना रईस है भाई, ठीक है ना। छठी में ना पढ़ना, यानी मेरी भाग्य में, मेरी छठी में ही नहीं पड़ी ये चीज़, भाग्य में ना होना। 36 बनाना या फिर 36 बनना, विरक्त या विरोधी होना। 36 बनना का मतलब होता है विरक्त या विरोधी। अगले अगला देखिए, छुंछी हाड़ी बाजे टंटन, है ना। छूछी हाजी बाड़े बाजे टंटन, इसका मतलब हल्के व्यक्ति को खोखलेपन का खुलासा, है ना, हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा। छटाक चून चौबारे पर रसोई, थोड़ा सा चून और चौबारे पर रसोई बनवा रखी है, यानी केवल दिखावा। छप्पर पर फूस नहीं ड्योंगी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट बाट, केवल दिखावटी ठाट बाट, है ना। छप्पर पर तो फौसना है और ड्योंगी पर नाच कर रहा। चलिए, चुल्लू भर पानी में डूबना, लज्जा के मारे मुंह को ना दिखाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब अयोग्य के पास योग्य वस्तु है, अयोग्य के पास। छाती दूनी होना, बहुत ही उत्साहित होना, याद रखना। छाती पर पैर रखना या पत्थर रखना, शांत भाव से कष्ट सह लेना। छाती पर पत्थर रखना। छुपा रुस्तम होना का मतलब होता है
सामान्य लक्षित किंतु असाधारण। छूमंतर होना मतलब भाग जाना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, है ना। अगला छाह बचाना, तो छाह बचाना का मतलब होता है निकट ना जाना, ठीक है ना किसी के। जहर का घूंट पीना, असहज स्थिति को भी सहन कर लेना। जल में रहे मगर से बैर, इसका मतलब सहारा देने वाले से ही दुश्मनी मोल लेना। जन्म भरना, दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका मतलब सभी के प्रयत्न से कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर है तो नर है, नहीं तो खंडर है, अर्थात धन से ही आदमी की इज्जत होती है, याद रखना। जब नाच ने निकली तो घूंघट क्या, तो इसका मतलब काम करने में कोई लाज नहीं होती। अगला, जैसा देवता वैसी पूजा, यथा योग्य बर्ताव, याद रखना। जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, इसका मतलब है जहाँ मिलने की कुछ आशा होती है वहीं लालची व्यक्ति रुक जाता है। अगला देखिए, जाए लाख रहे साख, यानी इसका मतलब लाख रुपया चला जाए लेकिन साख बनी रहे। धन भला ही चला जाए, इज्जत बचानी चाहिए। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं दोस्त। अगला पॉइंट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, पवित्र हृदय ही तीर्थ है। जमीन आसमान एक करना, कोई उपाय ना छोड़ना, जी जान से खेलना, जीवन की परवाह ना करना, जी नहीं भरना, संतोष नहीं होना, जंजाल में फंसना, झंझट में पड़ना, जलती आग में घी डालना, विवाद को और ज़्यादा बढ़ा देना। अगला, जली कटी सुनाना, इसका मतलब है डांटना, फटकारना, उल्टा सीधा बोलना। जी भराना, यानी दया उत्पन्न होना या फिर दया को मढ़ना, जी भरायो जी मेरो। जीभ उखाड़ना, कठोर दंड देना। जीवट का साथी यानी साहसी व्यक्ति। अगला देखिए, जूते की नोक पर मारना, यानी कुछ नहीं समझना, कहते हैं ना मैं जूते की नोक पे मारूं तेरी इस, है ना, तेरी इस चीज़ को, तो कुछ ना समझना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुणी, मतलब गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। जंगल में नाचो हमने का देखो, यानी गुण की जो कदर होगी गुणवानों के बीच ही होगी। जाके पावना फटे विवाई, सो के जाने पीर पवाई, यानी भुक्त भोगी ही दूसरों के दुख को जान सकता है। जैसा देश वैसा भेष, इसका मतलब परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, है ना। जैसा देश वैसा भेष। जौहर खुलना मतलब गुण का प्रकट हो जाना। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। झड़बेरी का कांटा, झड़बेरी यानी बहुत झगड़ालू व्यक्ति है। झंडा ऊंचा होना यानी कि जीत हो जाना, झंडा ऊंचा जीत होगा। झंडे तले आना, समर्पण करना किसी चीज़ का। झांसा देना, किसी को धोखा देना। झाड़ू फेरना, तेने तो मेरे काम पे झाड़ू ही फेर दी, नष्ट कर देना। झंडा गाड़ना, तो झंडा गाड़ना का मतलब होता है अधिकार जताना, है ना, झंडा गाड़ना। झोंपड़ी में रहे महलों के ख्वाब, औकात से बहुत ज़्यादा चाह, है ना। चलिए, झक मारना का मतलब होता है विवश होना, झक मारना विवश होना। टस से मस ना होना, पूर्ण स्थिर रहना, विचलित ना होना, याद रखो। टट्टी की ऊँट में शिकार, छिपकर बुरा काम करना, याद रखना, है ना। टका सा जवाब देना यानी इनकार कर देना, स्पष्ट मना कर देना, उत्तर देना, है ना। टेढ़ी खीर कठिन कार्य है। टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। टाट उल्टना, दिवाला निकलना, याद रखना। टके गज की चाल, कम व्यय में निर्वाह, है ना। टके गज की चाल मतलब कम खर्च में निर्वाह। अगला, टट्टू पार होना का मतलब क्या होता है, किसी रुके हुए काम में सफलतापूर्वक, है ना, उसे सफल हो जाना। टेढ़ी आंख से देखना, क्रूर या शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखना। टांग अड़ाना, अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना। टांग मारना, विघ्न डालना। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, अल्प खर्च करके किसी के चरित्र की पहचान। टाएं टाएं फिस सोना, बुरी तरह से असफल हो जाना। ठोकरे खाना, कष्ट उठाना। ठठेरे ठठेरे बदलई, चालाक से चालाक का काम पड़ना, है ना। ठठेरे ठठेरे बदलई, चालाक से चालाक का काम। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है ना। डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा को थोड़ी सी सहायता भी बड़ी प्राप्त होती है। डकार जाना यानी किसी माल को पचा जाना, है ना। डफोर शंख होना यानी डींग मार रहा केवल। डेढ़ पाँव आटा पुल पर रसोई, थोड़ी संपत्ति पर भारी दिखावा। डायन को दामाद प्यारा यानी अपना सबको प्यारा होता है। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट शब्दों में कहना होता है। आगे, डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी मिलकर कार्य ना करना या फिर पृथक ही अपनी राय रख रहा है ना। अगला, डावाडोल होना किसी को, तो यानी कि अव्यवस्थित होना। डूबती नाव पार लगाना, संकट से छुड़ाना। 3-5 करना, टाल मटोल करना। तोते उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना, याद रखना।
तेवर बदलना, काम निकलने पर रुख बदल लेना, तारीफ के पुल बांधना, अत्यधिक प्रशंसा, तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा, तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना, तारे गिनना, चिंता में रात बिताना, ताक पर धरना, ना मानना, पड़ा रहने देना, काम में ना लाना। ताक पर धर दिया, काम में ना लाया, पड़ा रहने दिया, ना मानना। तार तार होना, पूरी तरीके से बिखर जाना या फिर फट जाना, है ना। त्योरी चढ़ाना, क्रुद्ध होना, त्योरी चढ़ानी, क्रोध हो गया जी। तोता चश्म होना, प्रेम से परे। तोता चश्म मतलब प्रेम से परे या स्वार्थ युक्त। अगला, तितरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब क्या लोकोक्ति का, दृढ़ प्रतिज्ञ लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं। तवेली की बला बंदर के सिर, यानी किसी का दोष किसी और पर आ गया, है ना। अगला है ताल ठोकना, का मतलब होता है ललकारना। कहते ताल ठोक के कह रहा हूँ, ललकार रहा हूँ तुझे। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, यानी झूठी रईसी दिखाना। लत्ता है ना, पान अलबत्ता को खा रहे हैं। तीन कन्नौजिया 13 चूल्हे, इसका मतलब है बेकार का बखेड़ा, है ना। तीन कन्नौजिया 13 चूल्हे, वो तीन तो कन्नौज के रहने वाले और 13 चूल्हे बना दिए, बेकार का बखेड़ा खड़ा कर दिया। थूक कर चाटना, वादे से मुकर जाना, न करने की बात कहकर फिर वही करना, है ना। थका ऊंट सराय ताकता, इसका मतलब है थकने पर विश्राम चाहिए। दूध की मक्खी, देखिए दूध में मक्खी गिरी, इसका मतलब बेकार की चीज़। दूध की बू मुंह से आना, यानी अनुभवहीन होना। दूध की बू आ रही तेरे मुंह ते, जैसे तेरे दूध के दांत ना टूटे हों अभी, अनुभवहीन है तू। दिन में तारे दिखाई देना, अत्यंत कष्ट होना। अगला, दूध की लाज रखना, इज्जत की रक्षा। दूध के दांत ना टूटना, अनुभवहीन होना। दूध नाव पूतो फलो, धन एवं संतान की वृद्धि। द्राविड़ प्राणायाम करना, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना, याद रखो। द्रौपदी का चीर, तो जिसका अंत ना हो। दिन रात एक करना, लगातार प्रयास या परिश्रम करना। दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, तो दोहरा दुख देना, है ना। दूध का धुआ, निर्दोष या निष्कलंक होना। दाद देना, प्रशंसा करना। दूध की नदियां बहना, धन धान्य से संपन्न होना। दिन दूना रात चौगना, अप्रत्याशित वृद्धि। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। दांत कुरेदने के लिए तिनका तक न होना, यानी सर्वस्व गुवा देना अपना। अगला देखिए, दांत से कौड़ियाँ पकड़ना, बहुत अधिक कंजूसी करना। दांत से कौड़ी पकड़ रहा, बहुत अधिक कंजूसी। दामनगीर होना, पीछे पड़ जाना। दांत खट्टे करना, पराजित करना, याद रखो, ठीक ना। अगला अगला ईद का चांद या दूज का चांद होना, तो उसका मतलब होता है कम दिखाई देना। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, यानी दूसरे के सहारे कार्य संपादित करना। देसी घोड़ी लाल लगाम, देसी घोड़ी लाल लगाम यानी बेमेल बात। दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती। दांतों में तिनका लेना, दया करने के लिए विनती करना या फिर अधीनता स्वीकार करना। अगला, दाग लगाए लंगोटिया यार, इसका मतलब व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाता है। दमड़ी का तीन होना, यानी दमड़ी का तीन बहुत सस्ता हो गया भाई। दरकिनार कर देना, अलग थलग कर देना। धाक जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना। धूल में मिलाना का मतलब बर्बाद करना। धूल फांकना, मारे मारे फिरना। धरती पर पाँव ना धरना, यानी घमंड से चूर चूर। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, या फिर धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफ़ेद करें थे ना, और धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका मतलब है अनुभव के साथ होना। अगला, धोखे की टट्टी, इसका मतलब सराहनीय वस्तु। धोखे की टट्टी इसका मतलब सराहनीय वस्तु है। धज्जियाँ उड़ाना, बुरी तरीके से पराजित करना। धींगा धींगी चलाना, अत्याचार एवं अन्याय, है ना। धुएं का धौरहर, क्षण भर। धुएं का धौरहर का मतलब होता है क्षण भर में भंग होने वाली चीज़। नींव का पत्थर, स्थायी आधार। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, सम्मान की रक्षा करना, समय की रक्षा करना, है ना। 99 के फेर में पड़ना, यानी धर्म संग्रह की चिंता में लग जाना। नकारे की चोट, खुल्लम खुल्ला। नयन चढ़ाना, क्रोध से भ्रकुटी तानना, याद रखना। नयन लगाना, प्रेम होना। नयनों से रक्त की धार बहना, कठिन दुख होना। नहले पर दहला मारना, करारा जवाब। नाम लेवा न पानी देवा, खानदान में सभी का मर जाना। नदी सा नाव सहयोग, नदी नाव सहयोग का मतलब होता है अप्रत्याशित मिलन। नशा उतरना, वास्तविकता का ज्ञान होना। नाई देख हजामत बढ़ाना, किसी वस्तु को देखकर उसकी आवश्यकता प्रतीत होना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत तंग करना। नंग बड़े परमेश्वर से, निर्लज से सभी डरते हैं। नाक रगड़ना, खुशामद करना। नेकी और पूछ पूछ यानी बिना कहे ही भलाई। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के या प्रसिद्धि के अनुरूप गुण का ना होना। ना अंधे को न्योता देते, ना दो जने आते, यानी ना तो गलत आदमी को बुलावा देते, यानी गलत आदमी को बुलावा दे दिया,
ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, क्योंकि अंधे के गले फ्री में आया है ना, उसको लेके तो गलत आदमी को बुलावा नहीं होता। अगला, नई घोषण उपलों का तकिया। नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। अगला, प्राणों पर खेलना तो प्राणों की परवाह ही ना करना। पजामे के बाहर होना, अत्यंत रोष प्रकट करना, क्रुद्ध होना। अगला, पापड़ बेलना, कष्ट सहन करना। पर उपदेश कसल बहुत तेरे, इसका मतलब क्या है? दूसरों को उपदेश देना सरल है। पत्थर पसीज उठना, निर्दयी को दया आना। पत्थर तले से हाथ निकालना, इसका मतलब बाहरी संकट से छुटकारा मिला है। अगला, पत्थर में दूब जमना असंभव, पत्थर में दूब नहीं जम सकती, तो संभव का संभव होना, है ना। तो पत्थर में दूब होना का मतलब होता है असंभव का संभव होना। अगर जम भी गई है तो संभव असंभव हो गया, है ना, और असंभव संभव हो गया। पाँव भारी होना, पाँव भारी हुआ गर्भवती होना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। पट्टी बढ़ाना, इसका मतलब है भुलावा देना या फिर गलत राय। पाँव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना, पाँव उखड़ जाना। पीठ दिखाना, भाग खड़े होना। पत्थर की लकीर, पक्की बात, आमिट होना। 5 उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पलक ना पसीजना, अत्यंत कठोर होना, याद रखना। प्राण पखेरु उड़ जाना, यानी कि मर जाना। प्रभुता पाही काहि मद नाही, इसका मतलब अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। पाँव फूंक फूंक कर धरना, अत्यंत सावधानी बरतना। पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना। पहाड़ टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। 5वें सवार में गिनती कराना, मतलब बड़ों के साथ अपने को भी बड़ा ही समझ लेना। 5वें सवार में गिनती कराना। अगला, फूल नहीं पंखड़ी ही सही, इसका मतलब अधिक नहीं थोड़ा ही सही। फूटी आंख न देखना, बुरा लगना। फूला ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। फूलना फलना, इसका मतलब उन्नति करना, ठीक ना। बत्तीसी बंद होना, उदास होना, बोल ना निकलना, है ना। बत्तीसी बंद होना, उदास हो जाना, बोल ना निकलना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न हो जाना। बाल की खाल निकालना, कमियां निकालना। बगला भगत, कपटी होना। बांसों उछलना, बहुत प्रसन्न होना। बट्टा लगना, दोष मटाना। बछिया का ताऊ, तो बछिया का ताऊ बिल्कुल मूर्ख है। अगला, बीड़ा उठाना, उत्तरदायित्व संभालना। बोली मारना, मतलब व्यंग करना। बात का धनी, वचन का पक्का। बंदर के गले में मोतियों की माला, यानी वस्तु के महत्व को ना समझना। बद अच्छा बदनाम बुरा, इसका मतलब नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विकल्प नहीं होता किसी और का, ठीक ना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी अपने को संकट में डालना। बसंत के कोकिल, अच्छे दिन के साथी। बंदर उड़की देना, व्यर्थ की धमकी। बालू से तेल यानी रेत से तेल निकलता है क्या? नहीं, तो असंभव कार्य है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो किसी मतलब मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। बड़े बड़े बह गए, गधा कहे पूछे कितना पानी, है ना। तो शक्ति संपन्न लोगों के असक्त होने के उपरांत छुट भइयों को डींग हाँकना। बाँझ के जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब दुख भोगने वाला ही दुख को जानता है। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। नीम के हाथी या भीम के हाथी, तो भीम के हाथी ऐसी चीज जो लौटाई ना जा सके, ना लौटाने वाला पदार्थ, भीम के हाथी। भेड़ बना लेना, अपने वश में करके जो चाहे कराना। भूस में आग जमा लो दूर खड़ी, इसका मतलब स्थायी विग्रह का बीजारोपण कर तथस्थ की भूमिका निभाना। भागीरथ प्रयत्न करना, अथक प्रयास करना। भुजी भांगना, होना कुछ भी पास नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। भूखे भजन न हो गोपाला, यानी खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता। मैदान मारना, जीत हासिल कर लेना। मीन मेक करना, गलती निकालना। मुंह बनाना, खींच प्रकट करना। मुंह चुराना, लज्जा से सामने ना आना। मुंह की खाना, पराजित होना। मुंह लगाना, विशेष, है ना, विशेष संपर्क में रहना। विशेष स्तर के संपर्क में मुंह लगाना। मुंह बनाना, खींच प्रकट, चलिए बहुत हो गया अभी इसमें। आगे, मुंह में राम बगल में छुरी, प्रत्यक्ष में हितकर और परोक्ष में हानिकारक। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह धुआना, कमी दूर करना। मुंह फिर जाना, मतलब समाप्त हो जाना। मुंह पर नाक ना होना, निर्लज। मुंह में मोड़ना, विमुख होना, प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस। मुंह तोड़ जवाब देना, ठोस प्रत्युत्तर देना। मरी गाय बामन को दान, मरी हुई यानी किसी को बेकार की चीज देना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती सिर पर चढ़ना, है ना। मन के लड्डू खाना, मन के लड्डू खा रहा हो वैसे, व्यर्थ की आशा में प्रसन्न। मूछ न रखना, हार मान लेना। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। म्याऊं का ठौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। मन में चोर बैठाना, इसका मतलब है मन का कपटी। मिट्टी के माधो, मिट्टी की तरह निरा मूर्ख। मिट्टी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता। मुट्ठी में करना, बस में करना।
मूछ नीची होना प्रतिष्ठा का आनंद, माथा ठनकना तो किसी अनिष्ट की आशंका है, मन की मन में रखना, व्यक्त न करना, माथे पर बल पड़ना, परेशान हो जाना, मेंढकी को जुखाम यानी अपनी औकात से ज़्यादा नखरे, है ना। मुद्दई सुस्त गभा चुस्त, इसका मतलब प्रमुख की अपेक्षा सहायकों का बढ़ चढ़कर बोलना, है ना। मोतियों से मुंह भरना, मोतियों से मुंह भर देना, इसका मतलब माला माल कर देना। युधिष्ठिर होना यानी सत्य प्रिय होना, योगी था सो उठ गया आसन रही बहुत, यानी पुराना गौरव समाप्त हो गया। रंग में भंग डालना या कबाब में हड्डी बनना, इसका मतलब है अच्छे काम में बाधा पहुंचाना। रुस्तम होना अति बहादुर, रुस्तम का मतलब बहादुर होता है। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध या गलत काम करते हुए, है ना, उसे पकड़ लेना। रंग जमाना अत्यधिक प्रभावित करना, रोंगटे खड़े हो जाना, डर जाना। राई से पर्वत करना यानी तुच्छ बात को पर्वत यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। रोटी के लाले पड़ना, दाने दाने को तरसना। रंगा सियार कपटी धोखाबाज छिद्मवेशी होता है। रंगा सियार कपटी धोखाबाज। रोजगार और दुश्मन बार बार नहीं मिलते, आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। लश्कर में ऊँट बदनाम, दोस्त किसी का और बदनामी किसी और की। लाचार में विचार नहीं, आसक्त होने पर गलत कार्य हो ही जाता है। लाद दे लाद दे लाद के पहुंचा दे, यानी लाद दे लाद दे लाद के पहुंचा दे, सब काम दूसरे से करा रहा है। लूट में चटका नफा, है ना, इसका मतलब क्या है, मुफ्त में जो मिले वही फायदा है। विधि का लेखा मेटनहार नहीं होनी होकर ही रहती है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, लकड़ी के बल पे नाच रहा है, यानी भयावश कोई काम कर रहा है। लोहा मानना, किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इसका मतलब विचित्र शौक। सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, प्रभाव में ही संकट का आ जाना। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, उपद्रव खड़ा करना। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार है बिल्कुल। सितारा चमकना, भाग्य जगाना। सात घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। सिर पर भूत सवार होना, किसी चीज़ की जीत। सात राजाओं का साक्षी देना, है ना, इसका मतलब किसी बात की सत्यता पर बहुत जोर देना। साढ़े साथी लगाना, विपत्ति घेर लेना। सोना कंचन, है ना, सोना कंचन बरसना, बहुत अधिक लाभ होना। सोने का मृग, मायावी स्थिति और विभ्रम वाली स्थिति। सोने पे सुहागा, अत्यधिक गुणवान। सोने पे सुहागा, है ना। समुद्र मंथन, कठिन परिश्रम। सपना देखना, वास्तविकता से दूर रहना। सींग कटाकर बचपनों में मिलना, बूढ़े होकर भी बच्चों जैसे काम। सदा दिवाली संत घर, अच्छे लोगों के यहाँ आनंद ही आनंद है। सबके दाता राम, भगवान सबको देता है। सूरदास, प्रभु कोरी कामरी, चढ़े ना दूजा रंग। जिस पर एक बार विश्वास हो गया वह नहीं टूटता। सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, यानी असावधानी से हानि, सावधानी से लाभ। हंसाघर बसता है, इसका मतलब जिस पर उपहास किया जाता है वह अच्छा बनता है। अगला, हन्ने को हानि है पाप दोष न गिनिए, मारने वाले को मारना ही चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहाव हाथ। काम करना चाहिए, फल तो भगवान के हाथ है। अगला, हिंदी न फारसी, मियाँ जी बनारसी, इसका मतलब निर्गुणी को अपने को गुणी समझना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। हंसी उड़ाना, उपहास करना। हाथ पर हाथ धरना, प्रयत्न न करना। हाथ बांधना, मजबूर करना। हाथ जोड़ना, विनती करना। हवा से बातें, तीव्र गति से चलना। हवा के घोड़े पर सवार, बहुत जल्दी में। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, बहुत तंग करना। हाथ पाँव फूलना, डर जाना। हवाई किले बनाना, कल्पना की उड़ान। हाथों हाथ लेना, तेजी से बिक जाना। और हथियार डाल देना, इसका मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। हौसला पस्त होना, उत्साह ही ना रहा और उत्साह का क्षीण हो जाना। और हथेली खुजलाना, तो ये धन की प्राप्ति। तो इसमें लगभग मैंने आपको लगभग 700 के समथिंग में मुहावरे कवर करा दिए हैं। और इसी से आपका क्वेश्चन जो है फंस जाएगा 2-3 बार इसी वीडियो को, है ना, आप लोग देख लो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।